आज हम सेकेंड सेमिस्टर स्टार्ट करेंगे गुजराती सब्जेक्ट में। तो पाठ છે બતક અને અથવા પણ હંસ, બતક અથવા તો હંસ બે। तो पहले हम ये कविता गाएंगे। ऊंचा ऊंचा डूंगर चढ़सो, ऊंडी ऊंडी कीन उतरसो, ऊंचा ऊंचा डूंगर चढ़सो, ऊंडी ऊंडी कीन उतरसो, वहता जड़मा नासू थरसू, हरियाड़ी माँ हरसू फरसो, वहता जड़मा नासू तरसू, हरियाड़ी माँ हरसू फरसू। पंखी साथे कलरव करसो, मीठा तड़के अमे मलकसो, पंखी साथे कलरव करसो, मीठा तड़के अमे मलकसो, रेशमिया रेती मां ढळसो, मोजा ने मस्ती ते मळशो, रेशमिया रेती मां ढळशो, मोजा ने मस्ती ते मळशो। अब हम यहाँ से चैप्टर समझेंगे। कद्रुपु बतकड़ू यानी कुरूप बदसूरत बतख। तो पहले एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर उसके बाद आपको समझाएंगे। तो ऐसे एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे और उसके बाद समझाएंगे। तो पहला, एक बतकीए एक सुरक्षित जग्याए चार ईंडा મૂક્યા। તે ઈંડા પર બેસતી અને બચ્ચા બહાર આવવાની રાહ જોતી। एक दिवस તેની નજર ઈંડા પર પડી। તે વિચારમાં પડી। तो एक बतकी जो है एक सुरक्षित जगह पर 4 अंडा रखती है और हर रोज़ वो ईंडा पर बैठ के कब बाहर आएगी करके वो इंतज़ार करते थे। तो एक दिन उसकी नज़र एक ईंडा पर पड़ी और वो सोच में पड़ी, अरे मैं 4 ईंडा મૂક્યા હતા કે 5? 4 હતા? ના 5 હતા। હું કેવી माँ છું, महाराज एक बच्चा ने भूली जाओ छो। तो उनकी ऐसे सोचा, अरे मैंने 4 ईंडे रखे कि 5 ईंडे? नहीं 4 होगा, नहीं 4 5 होगा। अरे मैं कैसी माँ हूँ, मेरे बच्चों को मैं ही भूल गई हूँ। તે પાંચેય ઈંડાને સેવવા લાગી। આખરે ખુશીનો દિવસ આવી ગયો। એક ઈંડું સહેજ સળવળ્યું, તેમાંથી ધીમો અવાજ સંભળાયો। ઈંડું ફૂટ્યું અને બચ્ચાએ બહાર ડોકિયું કર્યું। જોત જોતામાં બીજું, ત્રીજું અને ચોથું ઈંડું પણ ફૂટ્યું। થોડી વારમાં ચારેય ક્લક ક્લક ગીત ગાવા લાગ્યા। તેને 5મા ઈંડા તરફ જોયું। फिर वो 5 ईंडों को अच्छे से जतन करने लगी, अच्छे से देखभाल कर रहे थे। फिर अंत में आखिर एक दिन ऐसा आया, खुशी का दिन, कि एक ईंडू धीरे धीरे हिल रहे थे इधर उधर। फिर धीमे धीमे उसमें से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी और अंडा फट गया था, अंडा फूट गया था। फिर बच्चा जो है बाहर अपना मुंह यानी डोक यानी मुंह अपना बाहर कर रहे थे और देखते देखते ही दूसरा, तीसरा और चौथा अंडा भी वो भी फूट गया। और थोड़ी ही देर में चारों बच्चों ने क्लक क्लक करके वो गीत गा रहे थे, आवाज़ आ रही थी उनकी। फिर इतने में उन्होंने 5वां अंडा जो है उसके तरफ उनका ध्यान गया। મારું આ બચ્ચું ક્યારે બહાર આવશે? આ ઈંડું થોડું મોટું લાગે છે, જરૂર આ ઈંડામાંથી મારું સૌથી સુંદર બચ્ચું બહાર આવશે। એક દિવસ પછી એ ઈંડું પણ સળવળ્યું, અંદરથી ધીમો અવાજ સંભળાયો અને ઈંડું ફૂટ્યું। તેમાંથી એક બચ્ચું બહાર નીકળ્યું। બતકીએ જેવું બચ્ચાને જોયું કે તેને થયું, અરે આ બચ્ચું તો થોડું મોટું લાગે છે, થોડું રાખોડી પણ છે, આમ કેમ થયું હશે? પછી તરત મનમાં બોલી, હું કેવી માં છું, જુદું છે તો છે, મોટું છે તો છે, પણ બચ્ચું તો મારું જ છે ને, હું તેને પણ તરતા શીખવીશ। પછી એને फिर बाद में वो बतके को लगा कि मेरा बच्चा 5वें जो अंडा है उसमें से फिर वो बच्चा कब बाहर आएगा? ये तो दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है और ज़रूर इसमें इस अंडे से शायद ज़रूर एक सुंदर बच्चा ही मेरा सुंदर बच्चा ही बाहर आएगा। और एक दिन ऐसा आया कि वो अंडा भी धीरे धीरे फूटने लगा और उसमें से धीरे धीरे आवाज़ आई और ईंडा जैसे फट गए, उसमें से एक बच्चा बाहर निकल आया। फिर बतकीए उस बच्चे को जैसे देखा और उसे लगा, अरे ये बच्चा तो थोड़ा बहुत बड़ा है और राखोड़ी यानी ग्रे कलर का भी है, और ऐसा कैसे हुआ? फिर बाद में उसको मन में हुआ, अरे मैं कैसी माँ हूँ, अलग तो अलग है, बड़ा है तो बड़ा है, पर बच्चा तो मेरा ही है और उसे भी मैं तैरना सिखाऊंगी। થોડા દિવસ પછી બતકી તેને પણ બીજા બચ્ચા સાથે તરવા લઈ ગઈ, પણ બાકીના બચ્ચા તેને મસ્કરી કરવા લાગ્યા। કોઈએ તેને ધક્કો માર્યો તો કોઈએ તેના ઉપર ગંદુ પાણી ફેંક્યું। બધા કહેવા લાગ્યા, અરે આવું બતક હોય, આ તો કદરૂપું બતકડું છે। પછી તો બધાએ તેનું નામ કદરૂપું બતક પાડ્યું। थोड़े दिन के बाद वो बतकी जो है दूसरे बच्चों के साथ तैरने के लिए सभी को वहाँ सरोवर के वहाँ लेकर गई और सभी बच्चे उनके मस्करी मजाक उड़ा रहे थे।
कोई उसे धक्का मार रहे थे तो कोई उसको गंदे पानी में फेंक रहे थे। तो सब कहने लगे ऐसे कोई बतख होती है और इतनी कुरूप बदसूरत बतख। फिर सब उसे फिर बदसूरत बतख या कदरूपी बतख करके नाम करके उसे पुकार रहे थे, सब बोल रहे थे। બધા બચ્ચા કહેવા લાગ્યા, માં અમે આ કદરૂપા બતક સાથે नहीं रमे, અમે તેની સાથે नहीं તરીએ। तो सब बच्चे बोल रहे थे, माँ हम ये कदरूप बदसूरत बतख के साथ हम नहीं खेल सकते और ना ही उनके साथ तैर सकते हैं। માતા બતકે તેમને સમજાવ્યા, બચ્ચાઓ તમારી જેમ આ પણ મારું જ સંતાન છે, તમે તેને આ રીતે છોડી દેશો તો કેમ ચાલશે? પણ કોઈ માન્યું નહીં। આ જોઈ બતકી ખૂબ દુઃખી થઈ, કદરૂપું બતક પણ ખૂબ દુઃખી થતું હતું। फिर माता जो है उनकी मम्मी उन्हें बच्चों को समझाए कि बच्चे ये भी मेरे ही संतान है आपके जैसे ही, तो आप इन्हें ऐसे छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? तो कोई बच्चा मतलब बाकी के 4 बच्चे जो है वो कुछ कोई भी मान नहीं रहे थे। तो ये देख कर फिर सुनकर उनकी माँ जो है उनकी माँ को और फिर जो कदरूपी बतख जो थी वो दोनों को फिर बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी हो गए। एक દિવસ તેને ઘર છોડી ક્યાંક બીજે ચાલે જવાનો નિર્ણય કર્યો। तो एक दिन फिर वो ऐसे निर्णय लिया कि मैं घर छोड़कर फिर कहीं दूसरी जगह चली जाऊंगी। તે ગયું એક સરોવરથી બીજા સરોવર અને બીજા સરોવરથી ત્રીજા સરોવર। ત્યાં તેને મરઘીનું ટોળું જોયું। તેને કહ્યું, કેમ છો બધા? વૃદ્ધ મરઘી बोली, तू कौन? बतख बोली, हूँ बतकड़ू छूँ। तो एक दिन वो घर छोड़कर फिर दूसरी जगह जाने के लिए निश्चय किया तो चली गई। फिर वो एक सरोवर से दूसरे सरोवर, फिर दूसरे सरोवर से तीसरे सरोवर, फिर तीसरे सरोवर के वहाँ, सरोवर यानी तालाब जैसे नदी, तो तीसरे सरोवर के वहाँ जैसे गई वहाँ पर उनको एक मुर्गी का समूह दिखा। तो उसमें से फिर उन्हें देखकर उन्होंने कहा, कैसे हो सब? तो उसमें से एक वृद्ध मुर्गी ने कहा कि आप कौन, तुम कौन? तो बतख ने कहा, मैं बतख हूँ। तो जुआन मरघो बोलियो, तू कौन? बतख कहे, હું બતકડું। એકે કહ્યું, હે તું બતકડું, પણ તું તો કેવું કદરૂપું છે, તું તો સાવ વિચિત્ર છે, તું તો સાવ બદसूरत છે। तो उसमें से फिर जुआन मुर्गा ने कहा, तू कौन, तुम कौन हो? तो बतख ने कहा, मैं बतख हूँ। तो दूसरे ने कहा, अरे तू बतख है, अरे तू बतख है और इतना कुरूप है और सबसे अलग ही है, विचित्र है और इतना बदसूरत है। ચાલ ભાગ અહીંથી, અહીં कोई तारा दोस्तार नहीं। बतकड़ू दुखी तो અને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો। तो चल यहीं से भाग जाओ, यहाँ से भागो और यहाँ पर कोई तुम्हारे दोस्तार नहीं है। तो ये सुनकर फिर उस बतख को दुख हुआ, फिर वहाँ से वो निकल गई। પછી તે જ્યાં જ્યાં ગયું અને તેને જેને જેને કહ્યું કે હું બતકડું છું, તે બધાએ તેને હે બતક આવું હોય, તું તો સાવ કદરૂપું છે એવું કહ્યું। બતકડું સાવ નિરાશ થઈ જતું। फिर वो वहाँ जहाँ जहाँ पर वो गई तो वहाँ पर सभी उसे चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि तुम बतख हो और बतख कुछ ऐसा होता है, इतना कुरूप होता है, इतना बदसूरत होता है। तो ऐसे सभी की बात सुनकर वो खूब बहुत निराश होती थी। પછી તે જંગલ પરથી ઉડ્યું, ખેતરો પરથી ઉડ્યું, અચાનક વાવાઝોડું શરૂ થયું। બતક સલામત સ્થળે આશરો શોધતું હતું, ત્યાં તેની નજર એક ઝૂંપડી પર પડી। તેને ત્યાં રોકવાનો વિચાર કર્યો। ઝૂંપડીનો દરવાજો ખખડાવ્યો, અંદરથી એક ડોસીમાં બહાર આવ્યા। फिर वो बतख जंगल के वहाँ से उड़े, फिर खेतर के वहाँ से उड़े और अचानक तूफान शुरू हुआ। और बतख जो है अपने सही सलामत अपने आप को रक्षा करने के लिए सलामत जगह को ढूंढ रही थी। और उतने में उसको उसकी नज़र एक झोपड़पट्टी पर पड़ी और उन्होंने निश्चय किया कि मैं वहाँ थोड़ी देर तक रुक जाऊँ। फिर वह झोपड़पट्टी के वहाँ झोपड़पट्टी के वहाँ गए और वहाँ पर दरवाज़ा को खटखटाए। तो अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। બતકે કહ્યું, દાદી હું તમારે ત્યાં રહું, હું તમને મદદ કરીશ। ડોસીમાએ કહ્યું, તું મને શું મદદ કરી શકે? પણ હા, વાવાઝોડું શાંત થાય ત્યાં સુધી તું અહીં રહી શકે। 2-3 દિવસ પછી વાવાઝોડું શાંત થયું। બતકે ફરીથી ઉડવાનું શરૂ કર્યું અને પહોંચ્યો એક સુંદર સરોવર પાસે। फिर बतख बोलती है कि दादी मैं आपके यहाँ रह सकती हूँ, मैं आपको कुछ मदद कर सकती हूँ। तो वृद्ध औरत ने कहा कि तुम मुझे क्या मदद कर सकती हो? वृद्ध बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम मुझे क्या मदद कर सकती हो, पर हाँ तूफान जब तक शांत न हो तब तक आप यहाँ रुक सकते हो, तुम यहाँ रुक सकते हो। तो 2-3 दिन के बाद फिर तूफान शांत हो जाता है। फिर बतख फिर से अपने यहाँ फिर घूमने के लिए उड़ने के लिए फिर उड़ना शुरू किया और वो एक सुंदर सरोवर के वहाँ पहुँच गई। ત્યાં કેટલાક હંસ પરિવારો રહેતા હતા। તેને થયું અહીં મને કદાચ મારા નવા દોસ્તો મળશે। તે બીજા બચ્ચાઓ પાસે પહોંચી ગયું। વૃદ્ધ હંસે કહ્યું, અરે તું ભૂલું પડી ગયેલું છે, આવ હવે આપણે સાથે જ રહીશું। उस सरोवर के वहाँ कुछ हंस के परिवार रहते थे।
और उसे लगा कदाच यहाँ पर मेरे नए दोस्त मिले। तो उन्होंने और दूसरे बच्चों के वहाँ पहुँच गए। फिर उसमें से एक वृद्ध हंस ने कहा, अरे इतने दिन कहाँ गए थे, आओ मैं हमारे साथ रहो यहाँ पर। ના ના હું તમારી સાથે નહીં રહું, હું તો બતકડું છું, એક કદરૂપું બતકડું. અહીંથી થોડા સરોવર दूर મારો પરિવાર રહે છે, હું તમારી સાથે કેમ રહું? नहीं नहीं, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मैं तो बतख हूँ और एक कदरूपी बदसूरत बतख हूँ, और यहाँ से थोड़े ही दूर में, इस सरोवर से थोड़े ही दूर में मेरा परिवार है, मेरा घर है, तो मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? જુવાન હંસે કહ્યું, તું અહીં રહે પણ કોઈને હેરાન કરવાના નહીં, બસ અમારી જેમ રહેવાનું. હવે આ બતક હંસોની સાથે રહેવા લાગ્યો. तो जुआन हंस ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हो, पर किसी को भी परेशान नहीं करना है, बस हम जैसे रहते वैसे आपको रहना है. तो ऐसा बतख फिर उन हंसों के साथ रहने लगा. થોડા સમય પછી એક દિવસ તે સરોવર ખાતે બેસી પાંખો ફફડાવતો હતો. ત્યાં એક હંસ કન્યા આવી. તેને કહ્યું, તું ખૂબ સુંદર છે, તું મારો મિત્ર બનીશ? थोड़े दिन के बाद थोड़े समय के बाद एक दिन उस सरोवर के किनारे बतख वहाँ बैठकर अपने पंखों को फफड़ा रही थी, यानी हिला रही थी. तो तभी वहाँ पर एक हंस कन्या आई. फिर उसने कहा, अरे तुम कितने खूबसूरत हो, क्या आप मेरे मित्र बन सकते हो? બતકડું બોલ્યું, તું મારી મજાક કરે છે? બધા મને કદરૂપું કહે છે. તેને પોતાની જાત પર શરમ આવી અને તેને માથું નીચું કરી લીધું. હંસ કન્યાએ કહ્યું, તું પાણીમાં તારું પ્રતિબિંબ ધ્યાનથી જો, તને ખબર પડશે કે આપણે બંને સરખા જ છીએ. फिर बतख ने कहा, क्या आप मेरी मजाक उड़ा रहे हो? मैं कितना बदसूरत कुरूप हूँ, और सब मेरी मजाक उड़ाते हैं, और मेरे जात पर मुझे ही शर्म आती है. ऐसा कह के वो अपना सिर नीचे कर लेती है. तब हंस कन्या बोलती है कि आप एक बार पानी में अपना प्रतिबिंब तो ध्यान से देखो, तो तब आपको पता चलेगा कि हम दोनों एक जैसे ही हैं. તેની નજર પાણીમાં પડી અને તેને પોતાનું પ્રતિબિંબ ફરીથી જોયું. તે ખરેખર ખૂબ સુંદર હતું, પણ તે બતક જેવું લાગતું ન હતું. તે તો એક રાજહંસ હતો, એક સુંદર યુવાન રાજહંસ. હવે તેને સમજાયું તેને બધા કદરૂપું બતક કેમ કહેતા હતા. તેને હંસ કન્યાનો આભાર માન્યો અને તેની સાથે આકાશમાં ઊંચે ઊંચે ઉડી ગયો. फिर उसका नज़र जो है पानी में पड़ा. फिर अपना प्रतिबिंब उन्होंने देख लिया. तो सचमुच उनको अपने आप को देखते ही बहुत खूबसूरत लगा, और वो बतख के जैसा नहीं लग रहा था. और वो एक राजहंस था, एक सुंदर युवान राजहंस. तब उन्हें समझ में आया कि मैं खदरूपी यानी बदसूरत बतख नहीं हूँ, और मुझे सब बदसूरत बतख केम बोलते थे. ये बात उनको समझ में आई. फिर उन्होंने वो दोनों मिलकर तब बतख ने हंस कन्या को आभार माने. फिर दोनों साथ में मिलकर आकाश में ऊपर उड़ गए.